हेलो फ्रेंड्स। कौन परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बनना चाहेगा। जुलाई आ चुका है और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को सॉर्ट करना चाहते हैं, एक परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, चीज़ों को टाइम पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, अपना परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहते हैं फॉर द इंटायर ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप वो सारे स्टेप्स सीखेंगे जो आपको हेल्प करेगा अपने इस सेमेस्टर के अंदर एंड इन द कमिंग सेमेस्टर। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 स्टेप हैं जो आपके पूरे एकेडमिक ईयर को आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देगा। एंड हाउ कैन यू बिकम द परफेक्ट स्टूडेंट। Everything is there in this video. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। The 5th point is my favorite. Let's begin. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे आपको अपने पूरे दिन को अपने लिए प्लान करना चाहिए। नंबर 1 इज हाईलाइट। एक ऐसी चीज आपको हाईलाइट करनी है सुबह उठते ही जो आपके दिन का हाईलाइट बनने वाली है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज पूरे दिन के अंदर क्या होगी। क्या वो आपकी सेल्फ स्टडीज फॉर 2 आवर्स होगी, क्या वो आपके लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगी, क्या वो आपके लिए एक पीसफुल डे होना होगी। ये आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इन द मॉर्निंग। नंबर 1 ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको सोते टाइम सेटिस्फैक्शन दे कि थैंक गॉड ये हो गया, ओ आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने ये तो खत्म कर दिया। तो आपको अपने हाईलाइट के लिए कैलेंडर में टाइम बनाना है। क्विकली अपने कैलेंडर को खोलें और सबसे पहले अपने हाईलाइट के लिए टाइम फिक्स कर लें। उसके बाद बाकी सारी चीजों को एडजस्ट करें। अब इसका सेकंड स्टेप दैट इज स्विचिंग ऑन द लेजर मोड, जिसका मतलब है कि आपको अपनी कंसंट्रेशन बेटर करनी है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। तो अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को एनर्जाइज रखना चाहते हैं पूरे दिन के अंदर, तो आपको 4 स्टेप्स करने होंगे। नंबर 1 अपनी बॉडी की मूवमेंट को बढ़ाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, स्टडी करना होगा विदाउट डिस्ट्रैक्शंस एंड नंबर 4 अपनी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाना होगा। इस तरह से आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं और आपका दिन प्रोडक्टिव होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट एंड दैट इज टू बर्स्ट द टाइम बबल। हम एक बबल के अंदर रहते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, हम चाहे आज कुछ भी कर ले क्योंकि एग्जाम तो 2 महीने बाद है, तो आज से हरी करके क्या मिलेगा। लेट मी टेल यू, इन योर हेड आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। एग्जाम के लिए 2 महीने जो रह गए हैं, लास्ट महीने में भी तो पढ़ के 5 चैप्टर्स कर सकते हैं, तो आज से ही क्यों पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। आपके एग्जाम होंगे आपके 5 सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर करने हैं 5 चैप्टर। दैट मीन्स 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको टोटल कवर करने हैं 25 चैप्टर्स। पहले चैप्टर के अंदर आपके पास एटलीस्ट 10 टॉपिक्स है। 10 टॉपिक्स को आपको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, रिवाइज करना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। डू यू रियलाइज कि कितना सारा काम बाकी है। और अगर आपने अभी से काम करना स्टार्ट नहीं किया तो आप कैसे उस काम को फिनिश कर पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बर्स्ट दैट टाइम बबल बाय मेकिंग अ प्लानर। ये प्लानर आपके टाइम बबल को बर्स्ट करेगा, आपको रियलिटी के पास ले जाएगा। अब बात करते हैं कि हम अपने डे को कैसे मैनेज करें। पूरे दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माइकल फेल्प्स 13 इयर्स के थे तब से उनके कोच उनके गोल्स पे वर्क कर रहे हैं। उन्होंने माइकल फेल्प्स को बोला था कि आपको अपने 3 गोल्स लिखने हैं और उन्होंने एक पेपर पे अपने 3 गोल्स लिखे और रेफ्रिजरेटर पे लगा दिए। इन 3 गोल्स को उन्होंने पिक किया और उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करा और हर दिन के हिसाब से उसे डिवाइड कर दिया। अब इसकी वजह से हर एथलीट को, हर कोच को ये पता था कि किस दिन किस घंटे माइकल फेल्प्स क्या करेंगे, किस चीज की ट्रेनिंग करेंगे। इसी तरह हमें भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज 1 जुलाई है अगर, तो 1 जुलाई को 4 बजे शाम को मुझे क्या करना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको अपने दिन को डिवाइड करना होगा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग के अंदर मैं क्या क्या चीजें फिनिश ऑफ कर सकती हूँ। आई नो आपको स्कूल जाना है, पर स्कूल के अंदर भी ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम ना हो। कम्यूटिंग टाइम होता है, आपके पास कोई ऐसा टाइम फ्रेम होता है जो बीच में आपको फ्री मिलता है, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसे छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टरनून का स्लॉट है, इवनिंग का स्लॉट है, नाइट का स्लॉट है, तो हर स्लॉट के अंदर आप क्या करना चाहते हैं वो भी आपको एक दिन पहले डिसाइड करना होगा, सो दैट कि जब आपके पास टाइम हो आप उस टाइम को वेस्ट ना करो। लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो जो भी मुझे करना है वो मैं दोपहर को शुरू कर लूंगी। जब दोपहर हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो शाम को तो शुरू कर ही सकते, तो मैं शाम पे डाल देती हूँ और रात को आते आते वो मेरे लिए इतना बड़ा टास्क बन जाता है कि मैं उसे उस दिन कंप्लीट ही नहीं कर पाती और नेक्स्ट डे पे डाल देती हूँ।
तो अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हैं तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपको अपने दिन को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट में आप क्या करेंगे उसको पहले प्लान करना है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इज कॉल्ड ब्लर्टिंग। ब्लर्टिंग एक ऐसा स्टडी मेथड है जो आपको आपकी लूप होल्स के बारे में बताएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ाई करी, उसे आपको पढ़कर आपको उस बुक को, नोट्स को रख देना है। उसके बाद आप एक पेपर लेंगे और जो भी आपने पढ़ा है उसको आप लिख लेंगे इन पॉइंट्स। ऐसा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यू विल गो एंड रेफर द नोट्स जिसके अंदर से आपने ये पॉइंट्स बनाए हैं। अब उसके बाद जो जो पॉइंट्स आप नहीं लिख पाए हैं उनको आपको अगेन अपने पेपर पे मेंशन कर देना है विद अ डिफरेंट कलर मार्कर। इससे फायदा क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। नंबर वन, आप इस इल्यूजन में नहीं जिएंगे कि आपको सब आता है। नंबर सेकंड, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई है आपकी क्योंकि इसे डिफरेंट कलर के मार्कर से लिखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसे विजिट करेंगे आपको पता होगा कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ है। Now moving on to the fifth point that I mentioned was my favorite one, and let's see. Convert a difficult task into challenge. मतलब आपको कोई भी चीज बहुत मुश्किल लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स अगर आपके लिए सबसे मुश्किल चीज है और उसके अंदर आपको उसका भी सबसे मुश्किल चैप्टर करना है, दैट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को आपको 3 दिन में खत्म करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे मुश्किल टास्क को एक चैलेंज में कन्वर्ट कर दोगे। और वो किस तरह से, मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि आज मैं हाफ ऑफ द चैप्टर या मतलब XYZ ये 3 टॉपिक्स को कवर करूंगी आज ही। मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि कल मैं ये चीजें करूंगी। मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि मैं 3rd डे ये करके पूरे चैप्टर को खत्म कर लूंगी। अब आप बोलोगे इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो तो आपके माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि उसे अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है इस काम को फिनिश करने के लिए और उसके बाद वो रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम है कि इतने ही टाइम तक मुझे हार्ड वर्क करना है। पर अगर आप अपने माइंड को बोलते हो कि ये चैप्टर को मुझे फिनिश करना है, तो आपके माइंड को एक टाइम फ्रेम नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि किस टाइम तक फिनिश करना है। तो वो कितना भी टाइम ले सकता है, चाहे आप कितना भी उसे बोलेंगे कि उस टाइम तक देखते अगर हो जाएगा तो हम कर लेंगे, बट दैट इज नॉट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, जब हम अपने माइंड के ऊपर एक टास्क लगा देते हैं, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज दे देते हैं, तो हमारा माइंड बहुत क्विकली चीजों को करता है। तो कोई भी डिफिकल्ट टास्क मिले उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, छोटे टास्क में डिवाइड करके अपने आप को चैलेंज दो एंड देन यू विल सी कि आप कितनी जल्दी उस चीज को फिनिश ऑफ कर लोगे, राइट? सो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप क्या चैलेंज ले रहे हो अपने लिए, किस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड इन टेक्निक्स के थ्रू आप अपने डे, वीक, मंथ्स एंड कंप्लीट ईयर को प्रोडक्टिव बनाओगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इन 5 हैक्स में से आपका फेवरेट हैक कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप कौन से टास्क को चैलेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, so then take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.